ये इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है एस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन पे, बट स्टिल हियर आई एम गोइंग टू डील इन डिटेल। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि जब अगर हम एसिड लेते हैं CH3COOH और एक अल्कोहल लेते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, मतलब बिल्कुल प्योर अल्कोहल, CH3CH2OH, तो यहां हम ले लेते हैं इथेनॉल। तो इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, ठीक है। अब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कौन सा एसिड? H2SO4, ठीक है। हियर H2SO4 जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, मैंने क्या बताया, H2SO4 का क्या नेचर है? इट्स नेचर इज हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि वो पानी खींच लेता है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर, ठीक है। तो इट इज हाइग्रोस्कोपिक। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, और ऐसा एक क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में पहले भी, ठीक है। जैसे कि MnO4 का क्वेश्चन आया था 2024 में, और मैंने अपने वीडियो में बताया है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो हाउ डज इट ऑक्सीडाइज का क्वेश्चन का जवाब मेरे वीडियो में है, ओके। तो अगर आप देखेंगे वो वीडियो तो आपको समझ आएगा। तो ये जो चीजें मैं कॉन्सेप्चुअल जो बीच बीच में बताती हूँ ना कि ये क्यों हम ले रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ओके। एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट एनीवेयर, ओके। कहीं पे भी हर वीडियो में आपको ये डिटेल्स नहीं मिलेंगे, ओके। सो वॉच माई एवरी वीडियो वेरी केयरफुली। तो यहाँ क्या होगा कि ये यहाँ से OH और ये वाला H, क्योंकि देखो ये जो एसिड होता है ना, एसिड क्या होता है, एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में पढ़े हो ना, इट आयनाइजेस टू गिव H+, तो ये भी आयनाइज करेगा CH3COO- और H+ में टूटेगा। तो ये वाला H+ इस OH के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2O। तो क्या बच गया, CH3COO, और ये इधर से लिंक होगा CH2CH3। तो इसे हम इस तरह से भी लिंक कर सकते हैं कि ये दो ऑक्सीजन किस तरह से बॉन्डेड है, एक डबल बॉन्डेड है और एक सिंगल बॉन्ड से। देखो इस कार्बन के चारों तरफ 1 2 3 4 बॉन्ड्स, ठीक है। समझ आया है ना। तो ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से याद रखेंगे ना कि यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, और दोनों को ज्वाइन कर दो, देखो CH3COO और ये वाला CH2CH3 यहाँ से जुड़ गया, तो यही है ईस्टर, ठीक है, ईस्टर। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसका स्मेल होता है फ्रूटी, ओके, फ्रूटी स्मेल होता है, ठीक है। तो यही है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और ये इस फ्रूटी स्मेल के वजह से बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस में, परफ्यूम्स में और बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स में इसका जूसेस वगैरह जो पैक्ड कैंड जूसेस आते हैं ना, तो वो सब में इसका यूटिलाइज किया जाता है इसे, ओके। तो दिस इज ओनली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हमने देख लिया एस्टरिफिकेशन, अब हम देखेंगे एस्टरिफिकेशन के बाद सैपोनिफिकेशन, ठीक है। तो सैपोनिफिकेशन वर्ड आया है सोप वर्ड से, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है यही यूटिलाइज होता है सोप बनाने में, और यहाँ काम आता है हमारा ईस्टर्स। तो ईस्टर का अगर जस्ट एक रिवर्स रिएक्शन हम ले लें, जैसे अगर हमने ले लिया CH3COO C2H5, अभी जस्ट हमने क्या बनाया था, यही ईस्टर बनाया था, ये ईस्टर बना था, ओके। तो इस ईस्टर को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करें, ओके, तो क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पे एसिटिक एसिड क्या है, CH3COO, तो CH3COO इसका सोडियम सॉल्ट बनेगा, मतलब इसके साथ ये टूटेगा किस में, अगेन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन सा चीज किस में से टूट रहा है और क्या बन रहा है, ठीक है, ओके। तो यहां से Na+ यहाँ आकर, क्योंकि ये CH3
CO माइनस, ये नेगेटिव आयन है, इसके साथ ये पॉजिटिव। ये सारी चीजें आपको लिखनी नहीं है एग्जाम में, ओके, ऑलराइट, ये सारी चीजें लिखनी नहीं है एग्जाम में, बस आपको समझ लेना। तो CH3CO माइनस, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, CH3CONA प्लस क्या बनेगा हमारा अल्कोहल C2H5OH। तो यही प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस जो है इसे ही कहते हैं सैपोनिफिकेशन। और ये इसी का जब लॉन्ग चेन होता है ना, ये क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 कार्बन है ना, बहुत सारे कार्बन एटम्स जब होते हैं, बहुत सारे, जैसे इस तरह का अगर होगा CH3 CH2 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 COONA, है ना, या तो सोडियम सॉल्ट या तो पोटेशियम का भी होता है, ठीक है, CH3 CH2 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 as many, it's a very long chain के। तो यही है सोप, इसी प्रोसेस से बनता है सोप। तो सोप में जो होता है ना, ये इस तरह के जो होता है, तो एक हो गया तुम्हारा पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव टेल। तो सोप इसी के बेसिस पे अभी आगे हम देखेंगे कि यही मिसल फॉर्म करता है, और फिर सोप का एक्शन देखेंगे कि सोप कैसे काम करता है। तो दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज saponification, because it is very significant from the point of making soaps. This is the basic process with the help of which soaps are manufactured. Okay, so this is sodium salt of carboxylic acid. Okay, तो ईस्टर्स जब रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एंड अल्कोहल बनेगा। ओके, नोट इट डाउन और जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। अब ये हमारा लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। तो पहले भी मैंने हमेशा बताया है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट मतलब क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है ना, कार्बोनेट, ठीक है। तो कार्बोनेट जब भी रहता है कहीं पे, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर रिलीज होगा, चाहे वो, ये तो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो गया, कार्बन से रिलेटेड जितना रिएक्शन है उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो या इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो, अगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। तो ये एक रफ आइडिया हमें मिल गया कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अब ये सोडियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम क्या है, टेल मी। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो हम यूज करते हैं दैट इज सोडियम कार्बोनेट ओनली, दैट्स द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो मैंने क्या कहा कि CO2 तो निकलेगा ही, और क्या बनेगा, CH3CONA, अगेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। तो सोडियम भी हमारा यहाँ यूटिलाइज हो गया, CO2, यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकला है ना, यहाँ से CO3 से 2 ऑक्सीजन निकला, तो एक ऑक्सीजन रह गया, तो यहाँ क्या बनेगा, वाटर H2O, ये हो गया हमारा। तो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 सोडियम है, तो यहाँ पे भी 2 सोडियम, CH3CO हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, ये चीज 2 हो गया, वाटर H2, तो H2O, कार्बन 1, 2 + 1 3 ऑक्सीजन, नाउ इट इज बैलेंस्ड, ठीक है। नाउ अगेन लेट्स सी, यहाँ पे भी वही चीज होगा, हमारा CO2 तो निकलेगा ही क्योंकि यहाँ कार्बोनेट है, और अगेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, है ना, सोडियम सॉल्ट, ठीक है, और क्या बच गया, प्लस वाटर। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ओके। अच्छा, इसके पिछले वाले रिएक्शन में जो हमने देखा था कि एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, और क्या बना था, सॉल्ट एंड वाटर बना था ना, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो इसके पिछले वाले थोड़ा सा वीडियो को बैक करके रिवर्स करके देख लेना कि एसिटिक एसिड विथ NaOH गिव्स सोडियम सॉल्ट, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, so that is a kind of neutralization reaction. Sorry, I skipped this neutralization part, but that's not so relevant. Okay, so I think ये पार्ट क्लियर है। अब हम
लास्ट सेक्शन में आ गए हैं, विल मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज मिसल फॉर्मेशन, सोप फॉर्मेशन, ठीक है, जिसका थोड़ा बहुत हिंट मैंने एस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन के टाइम दिया है। ओके, इट्स वेरी सिंपल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।